आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 3 शब्द, अहम, अहंकार और फिर दोबारा अहंकार। लेकिन इसमें अहम शब्द को हमने पूर्ण रूप से एक शुद्ध स्थिति को दर्शाते हुए सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि अहंकार में देखिए हमने कार शब्द को काले रंग से दर्शाया है। यानी कि यहाँ कुछ स्थिति अहम की बनी होती है, जबकि तीसरी स्थिति को हमने एक काले रंग से अहंकार की एक तामसी स्थिति दर्शाई है। या यूं को कि भौतिक जगत में आज कलयुग में जो अहंकार की स्थितियां, जिनका संबंध देखिए भौतिक उपलब्धियों से है, उन भौतिक उपलब्धियों का जब हम एक अहंकार कर बैठते तो वो एक तामसी स्थिति है। क्योंकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हमारा एक प्रयास होता है कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को कुछ शब्दों द्वारा या शब्दों के कुछ रंगों द्वारा कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाले, ताकि शास्त्रों की जो एक गंभीर बातें हैं वो आपको में समझ में आ जाए। यूं तो देखिए अहम शब्द आत्मा के लिए आता है। आत्मा का अभिप्राय देखिए एक चेतन सत्ता से है, जिसे हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि। ये अक्सर ये देखिए कुछ लोग इसका जाप भी करते हैं, लेकिन जब तक हम मन बुद्धि के स्तर पर इसको स्वीकार नहीं करते, देखिए मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये आत्मा एक स्थायी तत्व है। ये स्थायी तत्व का संबंध उस परम चेतन सत्ता से है। देखिए भगवान को अनंत स्वरूप कहा गया, आत्मा को अनंत स्वरूप नहीं कहा जाता। अब आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। इस संबंध को जब तक हम महसूस नहीं करते, यथार्थ रूप से तर्क पूर्वक समझते नहीं, देखिए आत्मा जब जब परमात्मा के सम्मुख बनी रहती है तो उसका स्वयं का ज्ञान कभी भी आवृत नहीं होता। यहाँ आवृत होने की स्थितियां क्या है? ये जो हमने दूसरे अहंकार शब्द लिखा है उसमें कार्य शब्द को तो हमने काले रंग से दर्शाया है। तो ये स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये कार्य का अभिप्राय विकार से भी आप ले सकते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार कब उत्पन्न होते हैं? जब हम माया के सम्मुख हो जाते हैं। माया के सम्मुख होते ही हम अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते जाते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये जो धन प्राप्ति की स्थितियां हैं, भोग की स्थितियां हैं और संसारी उपलब्धियां जितने भी हम हासिल करते हैं वो स्थूल शरीर के स्तर पर हासिल करते हैं। यानी कि स्थूल शरीर का भौतिक जगत से, संसार से ये एक प्रत्यक्ष संबंध है। और इसीलिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम विभिन्न प्रकार के ये जो रिश्ते नातों से संबंध जोड़ते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां जब तक हम एक मन बुद्धि के स्तर पर इनकी अलग अलग यथार्थ स्थितियां समझते नहीं है। देखिए शब्दों से तो कभी कभी हम इन वीडियो को सुनते समय, कोई शास्त्र पढ़ते समय या किसी के प्रवचन को हम सुनते समय महसूस कुछ हद तक कर लेते हैं, लेकिन वो केवल शब्दों तक की स्थितियां होती हैं। देखिए जब शब्दों तक की स्थितियां होती हैं तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं हैं। अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित किया था। शब्दों का बोझ या शब्दों की यात्रा। देखिए जब आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा स्थूल शरीर तक ही अटकी रहती है, ये जितने भी जो आप भागदौड़ करते हो, हाय तौबा करते हैं और अधिक धन कमा, देखिए लाभ के लिए तो धन कमाना शास्त्र भी मना नहीं करते। यूं तो देखिए लोभ भी कुछ अंश तक एक मर्यादित रहता है, लेकिन ये जो संग्रह वृत्ति जो जगती है
देखिए मनुष्य रुकता नहीं है, फिर तो भागदौड़ करता हुआ हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों उस धन के लिए। अभी कुछ देर पहले हमने देखिए मनी के ऊपर भी कुछ वीडियो प्रसारित किया था, क्योंकि जब मनुष्य संख्या को अधिक महत्व देता है, क्वांटिटी को, संख्या को, संग्रह को, तो फिर मनुष्य अधिक से अधिक धन इकट्ठी करने के लिए, जबकि वो इकट्ठा किया गया धन मात्र संभालना पड़ता है, काम नहीं आता। इसीलिए हमने उसके साथ ही क्वांटिटी के साथ एक शब्द क्या लिखा था सफेद रंग, क्वालिटी। देखिए क्वालिटी का अभिप्राय क्या है कि जो धन हम धर्मानुसार कमाते हैं उसका आप और हम सदुपयोग करें, चाहे स्वयं के लिए करें, चाहे दूसरों के परोपकार के कार्यों के लिए करें। और परोपकार के कार्य जब सकाम भाव से होते हैं तो वो सात्विक कहलाते हैं। जब उनमें निष्कामता आ जाती है तो वो आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा आरंभ करवाते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां। इसीलिए तो हमने देखिए शब्दों का भोज और शब्दों की यात्रा, यानी कि जब आपका हमारा एक शब्दों की स्थितियां आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को एक दिशा देती है, एक गति देती है, तो निश्चित रूप से आपके हमारे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। अब कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार की एक आवरण, परछाई, एक राजसी तामसी स्थितियां नहीं होती। तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में, मूल स्वरूप का मतलब ही क्या है? ये जो हमने अहम की स्थिति लिखी है, अहम ब्रह्मास्म, ये मतलब ही क्या है कि हम देखिए आत्मा परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है। अंश इसलिए देखिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, सत्य चित अनंत। माया को सत्य कहा जाता है, चित नहीं कहा जाता है। जबकि आपकी हमारी आत्मा को, जिसको हम बार बार कहते रहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, ये एक शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, जिसको अक्सर गीता में तो बार बार कहा गया है कि कोई मुझे छू नहीं सकता, मार नहीं सकता। ये जन्म मृत्यु की स्थितियां तो स्थूल शरीर से है। ये स्थूल शरीर ही 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, और उन 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल महत्व आपका मेरा सबका है, मनुष्य जोनि का। और मनुष्य जोनि यदि माया के संपर्क में विषय भोगों को भोगना चाहता है तो उसके लिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां समझाई गई हैं, ये करो ये मत करो। और यदि हम इन सभी स्थितियों से ऊपर उठना चाहते हैं, जिसका ज्ञान उपदेश कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों का गीता में समझाया गया, और जो निषेध स्थितियां हैं उसके बारे में शास्त्रों में कहा गया ये मत करो। अब भगवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। धूत, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनितिगत कार्यों से कमाया गया धन। अब मनुष्य इनका जब संग करता है तो कब कितने पाप कर्म उससे होने लगते हैं मनुष्य को पता ही नहीं चलता। जब पता ही नहीं चलता तो उसका कर्मशय संस्कार बिगड़ते जाते हैं, कारण शरीर बिगड़ता जाता है। कारण शरीर बिगड़ते बिगड़ते वो कारण शरीर मैला हो जाता है। अब मैला कहो, काला कहो, वो उसकी परछाई आत्मा पे पड़ती है, यानी कि आत्मा का अब ज्ञान ढकने लगता है, अज्ञानता में आ जाती है। और फिर अज्ञानता में आते आते ये जो हमने अहंकार, जो एक तीसरा शब्द काले रंग का दर्शाया है, वो स्थितियां बन जाती हैं जिसपे अक्सर आप और हम आज इस संसार में खोए हुए हैं। देखिए राजसी स्थिति में आप और हम कुछ मर्यादित रहते हैं, क्योंकि रजोगुण में विधि विधान द्वारा हम कुछ कर्म धर्मानुसार ही करते हैं। देखिए तमोगुण का संग नहीं हो, और जैसे जैसे ये तमोगुण का संग होने लगता है तो फिर ये विकार, जिसको हमने काले रंग से कार्य शब्द लिखा है, ये फिर पनपने लगते हैं। शास्त्रों में कहा कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, और पनपते पनपते फिर वो नाचने लगती है। नाचना का ये अहंकार की स्थितियां आज जिनके पास देखिए भौतिक उपलब्धियां अधिक हैं, चाहे वो धन की हो, चाहे बल की हो, चाहे वो संसारी उपलब्धियों की हो, वो नाचने लगता है, अहंकार करने लगता है। इन सभी स्थितियों को ही आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है।
ताकि हम मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाएं, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। अन्यथा ये जो हम जब अहंकार युक्त होते हुए स्थूल शरीर को अपना मानते हुए स्थूल शरीर से संबंधित माता पिता भाई बंधु दोस्त यार रिश्तेदार और संसारी उपलब्धियों, मैं बीए पास हूँ, मैं एमए पास हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं ये व्यापारी हूँ, विभिन्न प्रकार के देखिए हम उपाधियों से उपलब्धियों से अपने आप को जोड़ते हुए फिर संसार के सम्मुख होने लगते हैं। और संसार में जब आपका हमारा स्थूल शरीर छूटने लगता है या छूटने की स्थिति में आ जाता है, तो अंतिम समय में कुछ मनुष्य को पूरे जीवन की एक फिल्म को कुछ स्थितियों का बोध होने लगता है, लेकिन वो बहुत ही अंतिम स्थितियां होती हैं। उस स्थिति विशेष में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती। जैसे आपका मेरा देखिए परीक्षा का कोई एक 3 घंटे का समय है, लगभग 2 घंटे 55 मिनट 57 मिनट 59 मिनट बीत गए, तो फिर उस अंतिम क्षण में 1 2 3 मिनट पे यहाँ पर हम कुछ उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर को सही सही सुधार नहीं सकते। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने हैं। अपने मिले हुए स्थूल शरीर के रहते रहते सांसों के रहते रहते आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा। परमात्मा की सुमुखता बनाए रखने के लिए आपको हमें कारण शरीर शुद्ध करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। देखिए जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन पर चिंतन मनन निरंतर करते रहते हैं, तो चिंतन मनन की प्रक्रिया ही फिर वो शोध बन जाती है, प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होने लगता है, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध था। ये माया ने कहो अहंकार ने कहो ये रोका हुआ था। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए आपको मैं आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर, क्योंकि 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष आपका हमारा एक लक्ष्य बनना चाहिए, ताकि हम इस मिले हुए जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। आप नीचे की जोनियां जो अधोगति की स्थितियां हैं उनमें गिरने से भी मनुष्य बच जाता है, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग पुनः उपलब्ध रहता है, ताकि हम आध्यात्मिक यात्रा निरंतर जारी रखते हुए एक पूर्ण स्थिति मायातीत की स्थिति को पा लें और जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा लें। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारी बने। इन्हीं स्थितियों को समझाने के लिए आज की वीडियो विशेष में हमने ये अहम अहंकार और अहंकार में एक काला और सफ़ेद और काले रंग की स्थितियों को हमने समझाने का एक प्रयास किया। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में समझना होगा और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर आपको में जाना होगा, अग्रसर होना होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, ताकि हम आत्मस्वरूप स्थिति को पहचान जाएं, यानी आत्मस्वरूप की स्थिति को हम पहचान जाएं कि हम शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वतः ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।